श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली आत्म तत्व के इस ज्ञान को आश्चर्य की तरह सुनने वाले जिज्ञासु भक्त, कल हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 29वें मंत्र पर चर्चा कर रहे थे और उस चर्चा को करते हुए भगवान ने बताया कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कि जो ये पूर्व के 18 मंत्रों में आत्म तत्व का उपदेश हे अर्जुन तेरे सन्मुख रखा है। ये उपदेश आत्मा को देखने के लिए है। यद्यपि आत्मा अदृश्य है, दृश्य नहीं है, क्योंकि दृश्य हो तो इन इंद्रियों के द्वारा देख लिया जाए, लेकिन बात तो यह है कि जो अदृश्य है उसको देखना। दृश्य को तो सब देख लेते हैं, लेकिन अदृश्य को देखना, क्या हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम उस अदृश्य को देख सकें? तो मैं कुछ प्रमाण आपको देता हूं, सबके पास है। प्रतीकात्मक रूप से कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। ये शक्ति अदृश्य को देखने की सब में है। आप यहां पर बैठे हुए हैं, बैठे हुए पंखे चल रहे हैं, तो पंखों के चलने से हवा आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? यद्यपि हवा दिखती नहीं है, लेकिन अनुभूति के द्वारा हम कह सकते हैं कि हवा को देख रहे हैं, हवा के बहने को देख रहे हैं। इन पंखों के अंदर दौड़ती हुई बिजली दृश्य प्रपंच का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम इसके अंदर प्रवाहित होती हुई बिजली को देख रहे हैं, अनुभूत है कि नहीं है? मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। ये जो शब्द का प्रवाह हो रहा है, क्या आप इसे देख रहे हैं? शब्द के प्रवाह को आप नहीं देख पा रहे इंद्रियों के द्वारा, लेकिन वास्तव में क्या नहीं देख रहे हैं? ये जो अनुभूतियां होती है, हमें वायु की अनुभूति हो रही है, विद्युत की अनुभूति हो रही है, आपको शब्द की अनुभूति हो रही है। गर्मी को दिखती है क्या? सर्दी को दिखती है क्या? केवल अनुभूत होती है। तो ठीक इसी प्रकार से ये आत्मा भी इन इंद्रियों के द्वारा नहीं दिखती है, लेकिन इसकी भी अनुभूति होती है। ये जितनी लौकिक अनुभूतियां हैं, लौकिक अनुभूतियां जीवात्मा को हो रही हैं,
मैंने आपको शब्द की अनुभूति कही, मैंने आपको वायु की अनुभूति कही, मैंने आपको बिजली की अनुभूति कही, गर्मी की अनुभूति कही, सर्दी की अनुभूति कही। ये इस प्रकार की जितनी भी अनुभूतियां हैं, पुष्प में से निकलने वाली सुगंध है, वो भी अनुभूति का विषय है। गन्ने के अंदर विराजमान मिठास, वो भी अनुभूति का विषय है। कहते सारी अनुभूतियां करने वाला जीवात्मा है। शब्द कान नहीं सुनते, कान को किसी शब्द की अनुभूति नहीं होती, आंख को किसी रूप की अनुभूति नहीं होती है, नासिका को किसी गंध की अनुभूति नहीं होती है, रसना को किसी रस की अनुभूति नहीं होती है, त्वचा को किसी स्पर्श की अनुभूति नहीं होती, अपितु इन सब के माध्यम से जीवात्मा को ही ये अनुभूति होती है। वास्तविकता ये है। तो जिस प्रकार से जीवात्मा को ये अनुभूति जब होती है तो आप कह देते हैं कि मुझे ये अनुभूति हुई है, लेकिन वहां पर ये मुझे का तात्पर्य जीवात्मा है। और कहते हैं जब ये बाहर का समस्त दृश्य प्रपंच, ये बाहर का पंचभूतात्मक और त्रिगुणात्मक संसार अभाव को प्राप्त हो जाता है, लय को प्राप्त हो जाता है, आप इसमें आसक्ति से विरहित हो जाते हैं, तो उस समय इसकी अनुभूति आपको होती है। और किस रूप में होती है? आत्म तत्व के रूप में, क्योंकि उस आत्म तत्व में ये कुछ होता नहीं है। जहां पर जाकर के इनका अभाव हो जाता है, वहीं पर आपको अपने आत्मा की अनुभूति हो जाती है। अभी डॉक्टर साहब एक बहुत सुंदर बात कह रहे थे, उसी में थोड़ा सा एडिशन में इन शास्त्रों के आधार पर कर देता हूं। उन्होंने कहा कि एक दार्शनिक कहता है कि बाहर इस संसार में इतना सब कुछ भरा हुआ है, जब भी बाहर दृष्टि डालता हूं तो सब कुछ दिखाई देता है, अनेक प्रकार का दृश्य प्रपंच हमें दिखाई देता है। और कहता हूं जब मैं इस दृश्य प्रपंच से विरक्त होता हूं, ये जितना भी दृश्य प्रपंच है नाम रूपात्मक, इस दृश्य प्रपंच में मेरी विरक्ति बनती है, मेरा लगाव खत्म हो जाता है, मुझे लगने लगता है क्या है, कुछ नहीं। तो उसके बाद मैं अंदर की यात्रा करता हूं, और जब मैं अंदर की यात्रा करता हूं तो अंदर भी मुझे पहले तो ये सब ही दिखाई देता है। अंदर की यात्रा करने पर पहले मेरे संकल्प से मुझे ये सब दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि बाहर विरक्ति हो गई, और बाहर विरक्ति भी इस अंदर वाले मन के कारण से हुई है। अंदर वाला मन के अंदर अगर विरक्ति नहीं है तो बाहर विरक्ति हो नहीं सकती, ढोंग तो हो सकता है। तो जो अंदर वाला है वो विरक्त होता चला जाता है, और जब अंदर भी पूरी विरक्ति आ जाती है तो अंदर संसार का अभाव हो जाता है। बाहर का संसार आंख बंद कर लेने पर, समझ में आ जाने पर, आसार नजर आने लगता है, अर्थात जीरो हो जाता है। संसार जीरो तभी हो जाता है जब संसार में हमारी विरक्ति हो जाए, संसार से हमारा जरा भी लगाव है, संसार में हमारी कोई भी आशा न रहे, समस्त वासनाएं, समस्त इच्छाएं, तृष्णाएं, स्पृहाएं, कामनाएं निवृत्त हो जाए, तो फिर अंदर भी वो सब निवृत्त होती चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि अंदर भी जीरो हो जाता है,
शून्य। जब ये संसार अंदर शून्य हो जाता है, अब बाहर भी शून्य है और अंदर भी शून्य है। पहले बाहर संसार था, अंदर भी संसार था, फिर बाहर का संसार जीरो हुआ, फिर अंदर का संसार जीरो हुआ, या अंदर का संसार पहले जीरो हुआ फिर बाहर का संसार जीरो हुआ। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाव कहने का बाहर का संसार भी शून्य हो गया और अंदर का भी शून्य हो गया, यानी चाहते समाप्त हो गई। तो दार्शनिक ने कहा कि अंदर शून्यता आ जाती है, अंदर फिर कुछ दिखाई नहीं देता है, अंदर कुछ बड़ी परम शांति मिलती है उस शून्य में। और आपको बताएं, ये जितने ध्यान लगवाने वाले दार्शनिक हैं, महान पुरुष, ध्यान योग के प्रकांड विद्वान, इनमें से 99% आपको इस जीरो में लेकर के आ जाते हैं। इसको कहते हैं विपश्यना। एक हमारे यहाँ बौद्ध मत में विपश्यना कही गई, और उसके ऐसे दीवाने हो रहे हैं लोग। तो उस विपश्यना यानी जीरो भाव, शून्यता, संसार की शून्यता। क्योंकि जब संसार शून्य हो जाता है, मन का संकल्प शून्य हो जाता है, संसार का अभाव हो जाता है मन में, तो भाई शांति तो अपने आप ही मिल जाती है। रोज होता है। तो ये रोज होता है। जब आप प्रगाढ़ निद्रा में जाते हैं, सुसुप्ति की अवस्था जिसे कही जाती है, उसमें रोज शून्य होता है कि नहीं होता है? लेकिन समस्या ये है, जिस समय वो शून्य होता है उस समय आप नहीं होते, उसको अनुभूत करने के लिए। सबसे बड़ी समस्या ये है। लेकिन विपश्यना में या ध्यान में एक ये विशेषता है सुसुप्ति के मुकाबले, कि उस शून्यता को आप देख रहे हैं, उस शांति को आप अनुभव कर रहे हैं। सुसुप्ति में उस शांति को आप अनुभव नहीं कर पा रहे। आपसे मतलब यहां मैं जीवात्मा की बात कर रहा हूं, अभी ये भी ध्यान रखना। ये बात मैं जीवात्मा को लेकर के कर रहा हूं। जीवात्मा को परम शांति की अनुभूति वहां पर उस स्थिति में होती है। इसे विपश्यना, ध्यान, किसी भी चीज में कह लीजिए, ये है वो। लेकिन मेरे मित्रों, ये भी अधूरापन है। यहां तक पहुंचने के बाद ही अपनी यात्रा होती है। यहां पहुंचने के बाद अब आपको यह अनुभूति होनी चाहिए कि मैं हूं। यही है बात। अगर सब कुछ शून्य हो गया तो आत्मा भी शून्य हो गया। आत्मा शून्य नहीं है, एक आत्मा बाकी रहे। सब कुछ शून्य होने के बाद एक आत्मा बाकी रह जाती है। आत्मा के अतिरिक्त तो कुछ बाकी नहीं रहता। और ये आत्म तत्व ऐसा है, ये रहता सदा ही। लेकिन इसमें हम इस जीरो को मिला देते हैं, और जब इस जीरो को मिला देते हैं तो अशांत हो जाते हैं। जीरो को मिलाने से अशांत हो जाता। जीरो माने जगत। रहता यही है, लेकिन वो जीरो का इतना प्रभाव होता है कि इस एक को छिपा लेता। इस जीरो की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये एक को छिपा लेता है, जबकि ये एक ही सत्य है, एक ही सदा रहने वाला। और इस एक की जो डेफिनेशन दी गई, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अभी डॉक्टर साहब ने दूसरे रूप में रखी, वो यही डेफिनेशन है कि इस एक में कुछ भी ऐड कर लीजिए, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी से भी डिवीजन कर दीजिए, इसका ये एक ही चीज रहता है। 1 प्लस जो भी कुछ आप कहें, जीरो, मैं तो जीरो ही कहूंगा, लेकिन आप उसे कुछ भी कह लीजिए, इसमें जो भी जोड़ो, 1 + 1 कह लीजिए, मान लीजिए, तो 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1/1 = 1। ये ऐसा मैथमेटिक्स है। डॉक्टर साहब ने इन्फिनेटिव के माध्यम से समझा। इन्फिनेटिव प्लस कुछ भी इक्वल टू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव इक्वल टू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव इंटू इन्फिनेटिव इक्वल टू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव इक्वल टू इन्फिनेटिव।
ये ऐसा फॉर्मूला है, ये हर स्थिति में अनंत, इन्फिनिटिव मीन अनंत, अनंत में कुछ ही घटा लो, कुछ ही बढ़ा लो, किसी से गुणा कर दो, किसी से घटा दो, इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से नीचे नहीं ला सकते, दुनिया का कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे आप आत्मा से नीचे आ ही नहीं सकते, आत्मा से कभी घट नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते। तो ये ऐसा सूत्र है। तो ये जो स्थिति है जिसको ये प्राप्त होती है, वही महान पुरुष ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। और इसी के लिए भगवान ने कहा कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम सिद्धानामपि कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वतः, कि हजारों मनुष्यों में कोई एक आध बरला होता है जो इस अनंत तत्व को या मुझे, क्योंकि भगवान अपने आप को अनंत रूप से जानते हैं, भगवान जानते हैं कि मैं ही वो अनंत हूं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं, वहां पर मैं शब्द उनकी अनंतता का प्रतीक है, असीमता का प्रतीक है। मैं तत्व उस शरीर का प्रतीक नहीं है। ये बात आपको रास वाले दिन समझा दी थी। कृष्णोहम का मतलब अनंतो हम, मैं अनंत हूं, मैं असीम हूं, मैं अपार हूं, निराकार निर्गुण दिव्य तत्व हूं। तो भगवान कृष्ण जानते हैं, इसलिए कश्चित् माम वेति तत्त्वतः, वो कोई बिरला होता है उनमें से जो मुझे जान जाता है या प्राप्त कर लेता है, अर्थात अनंतता को जान करके इस अनंतता में विराजमान हो जाता है। और कौन होता है? जिसने इस संसार को शून्य करके एक अपने को शेष रख लिया है। अब उसे किसी की अपेक्षा नहीं, कोई सापेक्षता नहीं, निरपेक्ष, अकेला, एक अकेला अपने आप में रमण करने वाला, वही आत्मा है। इसी को लेकर के कहा आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम, कि कोई कोई महान पुरुष हुआ जिन्होंने इस आत्मा को देखा। चलो भाई, देख भी लिया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब दूसरी बात है, और ये दूसरी बात इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुतों ने देखा, जो अगर हम अपने पुराणों को उठाकर देखें, अपने इतिहास को उठा करके देखें, कि ऐसे बहुत महान पुरुष हुए, चाहे वो 1000 साल में कोई हुआ, चाहे 100 साल में हुआ, चाहे एक साथ कहीं हो गए। ऐसे भी समय जो कहीं कहीं ब्रह्मज्ञानी एक साथ भी हुए। लेकिन जब भी वो ब्रह्मज्ञानी हुए, अब उनमें भी एक और विशेष बात है जो भगवान श्री कृष्ण की बात को और आगे एक स्टेप ले जा रही है। भगवान ने कहा कि कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वतः, कोई कोई होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है। अब इससे आगे का एडिशन और कर रहे हैं, वो एडिशन भगवान ने यहां पर किया। यद्यपि वो मंत्र बाद में आएगा 7वें अध्याय में, शायद 7वें में 5वें, कौन सा मेरे से ध्यान नहीं, तो वो आगे आएगा मंत्र। लेकिन ये बात पहले कह दी भगवान ने, जिससे अब कोई कहने लगे कि भाई कोई कोई है, तो ये बात पहले क्यों कही? पहले भगवान यहां पर भूमिका बना रहे हैं। आपको बता दूं मैं, फिर ये यहां तक का जो उपदेश चल रहा है, ये भगवान ने सारा उपदेश दे दिया यहीं पर। वो तो फिर अर्जुन की समझ में नहीं आया। अभी 26वें मंत्र में जब हम कह रहे थे, तो उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि भगवान ने समझा कि शायद अर्जुन की समझ में नहीं आया, तब उसको कहा कि भाई चल तू इसे नित्य मरने वाला, जीने वाला मान ले। तब कहा भगवान। तो फिर जब ये दूसरे अध्याय का पटाक्षेप हो जाएगा, तो उसके बाद ये अर्जुन के भावों से प्रकट चलता है, प्रकट होता है उससे कि प्रभु मेरी समझ में नहीं आया। अर्जुन ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया
कि प्रभु आपने तो सही कहा, लेकिन मेरी समझ में व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में। अर्जुन कहता है, तीसरे अध्याय की शुरुआत यहीं से होती है लगभग। व्यामिश्रेण वाक्येन है बुद्धि मोहयसीव में तत् एकत्वद निश्चितम श्रेयो अहम आप्नुयाम। तीसरे अध्याय का शायद पहला ही मंत्र है ये। वहां पर अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपके जो मिश्रित से वाक्य हैं इनको सुनकर के मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो गई, अर्थात मैं समझ नहीं पाया। सीधी सी बात यह है, गुरु जी ने तो समझा दिया, अब चेले जी नहीं समझे तो कोई बात नहीं, तो चेले जी को पूछना चाहिए ना। इसलिए अर्जुन की उत्तम जिज्ञासा का पता चलता है। भगवान ने जो समझाया अभी वो समझ नहीं पाया, तो उसकी जिज्ञासा अब नहीं तो क्या है, आएंगे सुनेंगे पल्ला झाड़ेंगे चले जाएंगे, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। भाई पता तो चलना चाहिए, वो पता कैसे चलेगा, जिज्ञासा से पता चलेगा क्या चीज समझ में आई क्या चीज समझ में नहीं आई। इसलिए महान पुरुष कहते हैं कि सत्संग के बाद भाई किसी को जिज्ञासा हो तो पूछ लेना, बीच में नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि बीच में तो फिर विषय से भटकाव हो जाता है। सत्संग के बीच में पूछने का नियम नहीं होता है, लेकिन अजीब तो फिर तो उस समय दिमाग से निकल जाती है। भाई फिर तेरा दिमाग क्या रहा, तूने सुना क्या। बात यह है ना, तेरी पात्रता कैसी बात से पता चल जाता है। जो चीज तेरी समझ में नहीं आई, अगर एकाग्रता है तो वो चीज तो ये याद रखनी है कि ये मेरे समझ में नहीं है, गुरु जी अब इसे अलग से बता दीजिए। ये पूछने का विषय होता है। तो अर्जुन ने पूछा है, तो उसके बाद इसलिए आया वो मंत्र, फिर उसको दोबारा भगवान ने इसी विषय को आगे एक्सटेंड किया, विस्तार से समझा। तब बाद में समझ में भी आया, भगवान ने पूछ भी लिया कि भाई तू मोह की दलदल से बाहर निकल गया क्या। अर्जुन ने कह दिया हाँ प्रभु आपकी कृपा से, तो अनुग्रह, आपके अनुग्रह से अब मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। यही बात परीक्षित ने कही सुखदेव जी को, यही बात अर्जुन ने कही कि भ्रम निपट गया, अब मैं गत संदेह, सारे संदेह निवृत्त हो गए और अब मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। तो खैर अब दूसरी बात क्या कही, अब उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कहते आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्य। कहने लगे भाई देखने वाले तो हो जाते हैं, इस आत्म तत्व को देखने वाले, आत्म तत्व को जानने वाला कोई हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस तत्व का वर्णन करना, देखने से भी महत्वपूर्ण ये है। कहते ज्ञान तो हो गया, लेकिन जरूरी तो नहीं वो दूसरे को करा भी सके ज्ञान। इसीलिए शास्त्र ने कहा ब्रह्मविद और ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मविद और ब्रह्मनिष्ठ में क्या डिफरेंस है। बात क्या है कि हमें देखना है कि ब्रह्मविद और ब्रह्मनिष्ठ में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस को बताया गया, कहते जिसने जान लिया वो ब्रह्मनिष्ठ, उसका कल्याण हो गया। लेकिन जानने के बाद जिसने दूसरों को भी जना दिया वो ब्रह्मविद। असली बात ही है, ब्रह्मविद का होना जरूरी है। और ये ब्रह्मविद कोई कोई बिरला होता है। ये ब्रह्मनिष्ठों में से कोई बिरला निकलता है जो ब्रह्मविद होता है। जो प्रवचन करने वाले हैं उनके लिए यह शर्त है कि वो ब्रह्मनिष्ठ होने के बाद ब्रह्मविद हों, अन्यथा वो प्रवचन नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए कहा कि उनको शास्त्रों का पठन पाठन भी करना अनिवार्य है। अगर उन्होंने शास्त्रों का पठन पाठन नहीं कर रखा है तो समझा ही नहीं पाएंगे। सारी जिंदगी हो गई पढ़ते पढ़ते और एक श्लोक याद होके नहीं दिया, समझ में नहीं आके दिया, क्योंकि अंदर उतरा ही नहीं। समस्या यहां है कि अंदर नहीं उतरा।
वो ब्रह्मनिष्ठता नहीं आई। जब ब्रह्मनिष्ठता आ जाएगी तब ब्रह्मवित्त वाली बात आएगी। अगर आप उपदेशक हैं तो उपदेशक के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि उससे जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो उस प्रश्न का वो सही उत्तर दे सके। जुगाड़बाजी नहीं, जोड़ तो नहीं। उसका उत्तर देने की क्षमता उसके पास होनी चाहिए। और ये क्षमता कब होगी? जब उसने अध्ययन किया होगा। इसलिए हमारे यहां स्वाध्याय पर बल दिया गया। ब्रह्मवित्त के लिए स्वाध्याय जरूरी है, ब्रह्मनिष्ठ के लिए नहीं है। यह भी आपको बता दूं, जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ को केवल अपना कल्याण करना है, और अपना कल्याण करने वाले के लिए अध्ययन करना आवश्यक नहीं है। वो तो केवल अपना अध्ययन कर ले, संसार जीरो मैं सत्य, और अपने आप में अपने आप को देख ले, अपने आप को जान ले, तो ब्रह्मज्ञानी हो गया, वो ब्रह्मवित्त हो गया, वो ब्रह्मनिष्ठ हो गया। लेकिन ब्रह्मवित्त के लिए ये जरूरी है, अगर उसे उपदेश करना है तो उसके लिए सारे शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी है, तभी वो शंकाओं का समाधान कर सकता है। ब्रह्मवित्त तभी हो सकता है, उसे श्रुति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और श्रुति के ज्ञान के साथ साथ उसके पास युक्तियां होनी चाहिए, और युक्ति तब होंगी, वो युक्ति तो होती है लेकिन वे युक्ति अनुभव सिद्ध होनी चाहिए। एक तो भाई दूसरे ने कहा, हमने बता दी, लेकिन दूसरे ने जो कह रखा है वो हमने अपने में घटा के देख ली। अगर आपने अपने में घटाकर देख ली तो आपका अनुभव हो गया। इसलिए महान पुरुष अनुभव सिद्ध बात करते हैं, बार बार कहते हैं ये अनुभव सिद्ध है, ये मेरा अनुभव है, ये महान पुरुषों का अनुभव है, और ये आपका भी अनुभव होना चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो ब्रह्मवित्त भी हो, वो ब्रह्म तत्व का वर्णन करने वाला हो। यद्यपि ये ब्रह्म तत्व वाणी का विषय नहीं है। अव्यक्तोयम कहा ना, अव्यक्तो अयम, यह व्यक्त करने का विषय नहीं है, ये वाणी के द्वारा परिभाषित करने का विषय नहीं है, वाणी के द्वारा समझाने का विषय नहीं है, क्योंकि वाणी इससे प्रकाशित होती है, ये वाणी को कैसे प्रकाशित करेगा। लेकिन जो ब्रह्मवित्त होते हैं वो आश्चर्य की भांति इशारों इशारों में इस तत्व का वर्णन कर जाते हैं। और कैसे कर पाते हैं इसका वर्णन? क्योंकि उन्होंने जान लिया है। अगर ना जाने तो इस तत्व को नहीं समझा पाएंगे, उस गहराई में नहीं पहुंचा पाएंगे। शाब्दिक जो वाक चातुर्य है वो तो रख देंगे। वो तो एक दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर होता है। हमने देखे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बहुत अच्छी तर्क वितर्क कर लेते हैं, लेकिन अंदर नहीं उतरा हुआ, शराब पीते फिरते हैं। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, बड़ा देख करके ताज्जुब हुआ। हमने कहा रे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर होकर के गुरुजी आप ये काम करते हैं? कहला तो बच्चों को पढ़ाने का है, वो तो मेरी रोजी रोटी का जरिया है। मैंने कहा वाह, फिर तो आपने दर्शन शास्त्र का विनाश कर दिया। और दर्शन शास्त्र का क्या विनाश कर दिया? अपना विनाश कर दिया, अपना विनाश किया। तो ये अपना ही तो विनाश कर रहे हैं। अब जो ब्राह्मण होकर के, पंडित होकर के, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके और फिर भी मांस मदिरा का सेवन करे तो उसे क्या कहें? रावण के लिए यही तो है। रावण को राक्षस क्यों कहा गया? आज एक दो लाइन मेरे कान में पड़ गई, टेलीविजन चल रहा था, उसमें यही बात वो बता रहे थे। पंडित जी, एक पंडित जी कथा कर रहे थे, और वो कथा करते हुए यही बात कह रहे थे कि रावण के पुतले आज भी जला जा रहे हैं, जबकि रावण भगवान शंकर का भक्त था। भगवान शंकर का भक्त भी है, ब्राह्मण कुल में जन्म भी हुआ है, वेद भी उसने पढ़े हैं, लेकिन फिर भी उसके पुतले अब भी जलाए जा रहे हैं। कारण कि शंकर भगवान का भक्त तो था,
स्वार्थवश था, शक्ति लेने के लिए था। ब्रह्मा जी का उसने के लिए तप किया, ब्रह्मा जी को प्राप्त करने के लिए। किस लिए किया? ब्रह्मा जी को प्राप्त करने के लिए नहीं किया। ब्रह्मा जी के दर्शन इसलिए प्राप्त करने चाहिए कि उनसे मुझे शक्तियां मिल जाएं। और फिर हरिद्रोही था, जलाया इसलिए जाता है कि भगवान शंकर का भक्त होकर के और हरि से द्रोह करे। मम द्रोही शिव दास कहावा, या शिव द्रोही मम दास कहावा। दोनों बातें, मेरा द्रोह और शिव से प्रेम, कहते दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। एक बार में भाई एक ही बात चलेगी, या तो द्रोह कर ले या तो प्रेम कर ले। द्रोह और प्रेम, नहीं तो एक दिन जिस दिन भंडा फूटेगा उस दिन सो नर सपना हो, वो नर सपने में भी, उसे सपने में भी सुख नहीं पाला, सुख नहीं मिलेगा। मिल जाएगा क्या? क्योंकि जिस दिन भंडा फूटेगा उस दिन परेशान हुआ फिरेगा। एक व्यक्ति प्रेम करता है एक से, स्वार्थवश किसी की पत्नी से प्रेम करता है और पति से प्रेम का ढोंग करता है, तो क्या है वो? जिस दिन पति को पता चलेगा, भंडा फूटेगा, क्या होगा? यही होगा जो रावण के साथ हुआ। यही था रावण, इसी को तो रावण कहते हैं। दूसरे की स्त्री पर नजर रखना, रावण ने यही किया और उसी पाप की सजा है कि आग लो जलाया जाता है। तो खैर बात क्या है? दो बात नहीं भाई, एक बात चलेगी। एक बात क्या चलेगी? अगर तू दर्शन शास्त्र पढ़ता है तो उस दर्शन शास्त्र के माध्यम से तुझे अपना दर्शन करना ही होगा। अगर तूने दर्शन शास्त्र पढ़कर भी अपना दर्शन नहीं किया तो तेरा दर्शन शास्त्र पढ़ना व्यर्थ चला गया, तेरा जीवन व्यर्थ चला गया। क्योंकि दर्शन शास्त्र तो किसी बिरले के हाथ में आता है। भगवान ने कितनी कृपा की कि तेरे हाथ में दर्शन पकड़ा दिया। ये कितनी कृपा है, आपके हाथ में गीता ये पकड़ा दी, कितना बड़ी कृपा है भगवान की। साधारण आदमी के हाथ में गीता नहीं आती, आपको बता दूं। छोटे छोटे प्राइमरी कैटेगरी के जो ग्रंथ है ना, वो तो आ जाएंगे। जो सब्जी मंडी वाले काम है, हाँ? सब्जी मंडी में सब दुकानों पर सब्जियां मिलती हैं, सब तरह की मिलती हैं, सबके यहाँ एक जैसी मिलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये हीरा जवाहरात वो कहीं कहीं मिलता है। जैसे एक आजकल वो सब्जी चल रही है ना, क्या कहते हैं, पहले हमारे यहाँ तो वो कहते थे सांप का छतरी, क्या कहते थे, मशरूम, मशरूम, कुकुरमुत्ता, वो सब दुकानों पे नहीं मिलता क्योंकि बहुत महंगा है। पहले तो यहाँ कुरडी पे उगी रहती थी। भाई मैं हकीकत बता रहा हूँ, सबने देखा है, घृणा करते थे उससे। पता नहीं अब कहाँ से वो आया, ये वो सांप की छतरी कहा करते थे उसको। वो छतरी सी खिल जाती थी, जरा इतनी डंडी होती थी, ऊपर वो छतरी सी खिली रहती थी और गंदगी पे होती थी ऐसे। और अब वो सब्जी बन गई और बहुत महंगी बन गई, तो किसी किसी दुकान पे मिलती है, हर जगह पे नहीं। कोई नहीं, मान लो 500 रुपए किलो की या 700 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो की सब्जी हो तो कौन रखेगा? 2000 रुपए किलो देखो तो वो क्या है कि वो कहीं कहीं तो ठीक इसी तरह से वो तो मैंने प्रतीकात्मक कहा, मैं उस चीज का समर्थन नहीं करता, लेकिन ये प्रतीकात्मक। असली बात क्या है कि हीरा
कहीं कहीं मिलता है। हीरा देखने को भी किसी किसी को मिलता है, हर एक को मिलता है क्या हीरा? तो ठीक इसी प्रकार से ये गीता जी भी हर एक को नहीं मिलती, और मिल भी जाए गीता प्रेस ने बहुत सहज सस्ती उपलब्ध करा दी, घर घर में पहुंच भी गई, लेकिन घरों में बस रखी है, हाथ जोड़ने के लिए। इस गीता का अध्ययन करने वाले कहां हैं और अध्ययन कराने वाले कहां? इसलिए आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, क्योंकि इस गीता को पढ़ाना, इसको समझाना हर एक के बस का नहीं है, कोई बिरला होता है। इस आत्म तत्व का उपदेश देने वाला स्वामी राम सुखदास जी महाराज कह रहे हैं, कहने लगा, कहते हैं कि जो जानने वाला है उससे ये कहने वाला दूसरा है, जो स्वयं जानेगा ही नहीं बल्कि वर्णन भी करेगा। क्योंकि जितने जानने वाले हैं उनमें वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। उसका कारण ये है कि सब अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष उस तत्व का विवेचन करके सुनने वाले को उस तत्व तक नहीं पहुंचा सकते हैं। हर एक के बस का नहीं है, क्योंकि उसकी शंकाओं का, तर्कों का समाधान करने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है। ये क्षमता तो किसी किसी बिरले में होती है। और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे अपने गुरुदेव जैसे गुरु मिले, जो काम यही करते थे केवल, और जो उनकी शरण में आ गया। कहते सबको बस एक यही उपदेश देते थे, इसके अलावा कोई दूसरे उपदेश नहीं देते थे। ऐसे गुरु की शरण में जाना ये बहुत बड़ी बात है। हमें अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए, गुरु के प्रति नतमस्तक होना चाहिए, गुरु को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। आज माल तो सब चाहते हैं, बेटा सारा माल तो चाहता है, सेवा करना नहीं चाहता। हाँ? तो भाई ऐसे माल नहीं मिलता है। बाप की संपत्ति बेटे को तो मिल भी जाए चलो ऐसे, लेकिन गुरु की संपत्ति किसी को ऐसे नहीं मिलती है। गुरु की संपत्ति तो भाई जो पूर्ण समर्पित होता है उसी को मिलती है। परीक्षित को मिली, क्योंकि परीक्षित विधि पूर्वक शरण में गया। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। परीक्षित जी ने यही तो कहा, ये नहीं कहा कि मैं आपको गुरु बना रहा हूं। तो कौन होता है भाई गुरु बनाने वाला? तू बनाएगा गुरु को? तो गुरु है, तो उनकी शरण में जा रहा है गुरु की। चेला बनने की तेरे में पात्रता हो जाए, ये बात है। तो चेला बनने की पात्रता बना, तो गुरु बनाने की पात्रता कहां से आ गई तेरे में? वो तो जब तू चेला बन करके उस विद्या में पारंगत हो जाएगा तब बात अलग है। इसलिए जाकर के प्रार्थना कर, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी, अब निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव मुझे अपनी शरण में रहने दो।
तुम्हारी शरण में जो कोई आया वो पार हुआ बस एक ही पल में। तुम्हारी शरण में जो कोई आया वो पार हुआ बस एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे हम भी आए हैं। इस दर पे गुजारा करने दो, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। सर पे छाया घोर अंधेरा, दिखत नाही राह कोई। सर पे छाया घोर अंधेरा, दिखत नाही। ये नैन मेरे और जोत तेरी, ये नैन मेरे और जोत तेरी। इन नैनों को भी बहने दो, गुरुदेव दया मुझे अपनी शरण में। चाहे डूबो दो चाहे तैरा दो, चाहे डूबो दो चाहे तैरा दो। मर भी गए तो देंगे दुआएं। चाहे डूबो दो चाहे तैरा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, ये नाव मेरी और हाथ तेरे। मुझे भव सागर से तरने दो, गुरुदेव दया मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। शिष्य ऐसा हो जो संपूर्ण समर्पण करते हैं। तो जो इस तत्व को कहने वाले हैं, जो इस तत्व को बताने वाले हैं, उनकी शरण में विधिवत रूप से जब जाया जाता है तब होता है आश्चर्यवत पश्यति ही कश्चित एनम। तब वो कोई बिरला आश्चर्य की भांति इस आत्मा को देख लेता है। तो खैर प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते रहना चाहिए। जो आगे बढ़ते हैं, जो प्रयास करते हैं, वो निश्चय ही सफल होते हैं। आज आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय राम जी की बात।